बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। मुल्क में आजकल ये जो सूरत हाल सैलाब की है और जिस तरह की तबाही से इस वक्त हम दो चार हैं, ये अलमिए जो कि यके बाद दीगरे आते रहते हैं। कभी खुश्क साली का हो तो वो भी पहली दफ़ा नहीं है। हमने कितना मुश्किल टाइम था, हम सोच रहे थे, दुआएं कर रहे थे बारिश हो, फिर बारिशें हुई और फिर ये जो सैलाब की कैफियत बनी, तो हमें समझ नहीं आती कि हमारी असल मुश्किल जो है वो खुश्क साली है जो आती है या सैलाब है। असल में जो हमारी असल मुश्किल या असल हमारा मसला है वो है हमारा रिएक्टिव होना। हम सब लोग जो हैं वो एक रिएक्टिव रवैये के ऊपर चलते हैं। कुछ हो जाएगा जब, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने उसके साथ निपटना कैसे है। एक जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, भले वो इनफरादी तौर पर हमारी ज़िंदगियों में हो, चूँकि इनफरादी तौर पर नहीं है ना, तो इसलिए वो रिफ़्लेक्ट नहीं करती ये सोच हमारी ना पॉलिसीज़ में ना हमारे इज्तिमाई रवैयों में। जब कोई खुदा न खास्ता हादसा, आफत, नागहानी कोई आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, फिर हम सब जो हैं बड़े परेशान होते हैं। हम सोचते हैं इसके बारे में कुछ किया जाए, लेकिन वो करना भी जो है, वो जो 4 R's हैं जब हम किसी भी परेशानी से, हादसे से दो चार होते हैं, कि सबसे पहले तो हमने वहाँ पे रेस्क्यू करना है, फिर हमने वहाँ पर रिलीफ़ देना है, फिर हमने उन्हें जो है वो रिहेबिलिटेट करना है। सो ये चीज़ें आखिरी स्टेजेस तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि अभी हम एक रेस्क्यू और रिलीफ के प्रोसेस से गुजर ही रहे होते हैं कि कुछ और हो जाता है और हम उस तरफ जो है हमारी तवज्जो चली जाती है। ये सैलाब की कैफियत से हटकर भी देखिए हमारी अपनी ज़िंदगी में यही हो रहा होता है, क्योंकि एक रिएक्टिव पॉलिसी के साथ जब हम चलते हैं तो उसका मतलब यह है कि हमने पहले किसी हादसे, किसी चीज़ को होने देना है या उसके होने का इंतज़ार करना, और उसके बाद हमने मुतहर्रिक होना है। हमें अपनी ज़िंदगियों में भी प्रोएक्टिव अप्रोच को लाने की ज़रूरत होगी कि हम अपने आप को तैयार कर लें। हमें मालूम है कि किसी शख्स ने हमें गुस्सा दिलाना है या किसी सूरत हाल पे हमें गुस्सा आता है या गुस्सा हमारा एक नेगेटिव इमोशन है या फीलिंग है, तो हम क्यों नहीं पहले से ही उसके ऊपर काम करके काबू पाते कि कोई शख्स, कोई सूरत हाल, कोई मौका ही ऐसा ना आए कि जहाँ पे हमारा ये नेगेटिव इमोशन हमें ओवर पावर कर दे और हम उसकी वजह से किसी मुश्किल का शिकार हो जाएं। सो जब हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी अपना रवैया और अप्रोच जो है वो चेंज करेंगे, तो ये रिफ़्लेक्ट करेगा हमारे पूरे कौमी माहौल के ऊपर भी। बहुत सारी दुआओं के साथ कि वो सब लोग जो कि इस तबाही का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह ताला सब की मदद और हिफाजत करे। और हम सबको बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त सोचें कि हम अपने कहाँ से कौन से अखराजात और कौन सी चीज़ों में से कितने पैसे निकाल सकते हैं और बचा सकते हैं और किस तरह से समेट सकते हैं अपने आप को, ताकि कुछ ना कुछ उन लोगों को वापस उनके पैरों पे खड़ा होने में मदद मिल सके जो इस वक्त अपने घर बार, माल मवेशी, सब चीज़ें जो हैं वो खो चुके हैं। क्योंकि बहुत जल्द मौसम जो है वो तब्दीली के मराहिल में चला जाएगा और फिर जितना नुकसान हो चुका है हमारा ग़ज़ाई अजनास का, आने वाले दिनों में जिस ग़ज़ाई बहरान की बात हो रही है, तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं वो सोचना और प्लानिंग करनी, हमने ये भी सोचना है कि इतने सारे लोग अगर भूखे होंगे, अगर बेसरो सामान होंगे, अगर खुले आसमान के नीचे होंगे, तो उसके नतीजे में यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर होगा वो प्रोग्रेस का नहीं होगा, वो सुकून का नहीं होगा, वो तरक्की का नहीं होगा। सो लेट्स पुट इन आवर बेस्ट एफर्ट्स। हमें चाहिए कि हम अपने मोहल्ले के लेवल पे कोई कमेटी, कोई एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। बहुत सारे एक इलाके में 2-3 लोग मिलकर कोई एक बीड़ा उठाकर किसी एक जगह को टेक ओवर करके वहाँ पर कुछ हम काम करें, ताकि हम उसको इन्हीं तीनों चारों प्रोसेस के ऊपर देख सकें कि उन्हें खाना भी दें, उन्हें बाकी इमदाद की दवाइयाँ चीज़ें भी दें, लेकिन उनको वापस अपने पैरों पे खड़ा होने में भी मदद मिल सके। इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। सो इसी थॉट के साथ रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।